झांसी जनपद के थाना बड़ागांव अंतर्गत ग्राम बराठा में निवास करने वाली कुशवाहा समाज की संजना कुशवाहा पुत्री कालका प्रसाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से खेल कोटे से स्नातक कर रही थी। वह एनसीसी कैडेट्स भी थी। पिता खेती किसानी करते हैं, लेकिन अधिक ज़मीन न होने से आय सीमित है। संजना ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया था। उसे 28,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलना थी, परंतु उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली। अधिकारी उसे टालते रहे। वह कई बार अपनी बीमार मां को लेकर भी विकास भवन गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हताश होकर बृहस्पतिवार रात को घर के बाहर जामुन के पेड़ पर फंदा लगाकर उसने जान दे दी। मृतक छात्रा संजना को न्याय दिलाने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है और प्रेस वार्ता कर बताया कि संजना के पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह अपनी एवं अपने बहन भाई की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी। संजना को बैंक और विभागों के चक्कर काटने के बाद भी जब छात्रवृत्ति नहीं मिली और ना सुनवाई हुई तो उसने आत्मघाती कदम उठाया। अतः प्रशासन से मांग है कि मृतक के परिवार को आर्थिक रूप से 10 लाख रुपए की मदद के साथ साथ दोनों बच्चों की पढ़ाई एवं एक सरकारी नौकरी दी जाए और संजना कुशवाहा की मौत के जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा इंजीनियर विनीत कुशवाहा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सदर सीताराम कुशवाहा, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रामपाल, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कुशवाहा, पूर्व पार्षद अमित कुशवाहा, विजय कुशवाहा आदि समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। बैंक में पैसा आता है, आपकी बात वो प्रक्रिया हम लोगों को भी पता है, तो प्रक्रिया हम लोगों को भी पता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बैंक वाले ये कह रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग में उससे कहा गया कि जाओ मर जाओ, ऐसे बहुत लोग मरते हैं। और समाज कल्याण विभाग कह रहा है कि बैंक वालों ने उससे कहा कि पैसा जब आएगा तब मिलेगा। उसने कहा मर जाएंगे तो मर जाओ, ऐसे बहुत लोग। यही डीएम साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था कि साहब दोषी जो भी हो, बैंक कर्मी हो या समाज कल्याण से कोई हो, सजा मिलना चाहिए। सिस्टम में कमी है, कुल मिला के सिस्टम में कमी है। दूसरी बात जी, और अगर उनको उस पात्रता में आते हैं तो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए अभी हम लोग हमारे सरकार में देखो, अगर लैपटॉप बटा तो कोई वर्ग नहीं छोड़ा होगा। आप मेरी बात की तफ्तीश कर लें। आप लैपटॉप बटा तो कोई सामान और वो नहीं देखा। एक बच्चे को हेलीकॉप्टर में आदरणीय अखिलेश जी लेके आते हैं लखनऊ से, और आप पता है वो एक ब्राह्मण परिवार से है। तो सवाल ये नहीं था कि किसको हमें किसी वर्ग से विभाजन किया। हम ये कह रहे हैं जिनका ज़्यादा हिस्सा है, जिनकी ज़्यादा भागीदारी है, जिनका ज़्यादा टैक्स है, जो सबसे ज़्यादा पैसा आपको दे रहे हैं, क्योंकि जीएसटी पे करने वाली जनता है। और अगर जनता की संख्या में सबसे बड़े पेबल हम हैं, तो फिर हमारे बच्चों के साथ बेईमानी बेइंसाफी क्यों? सोचता हूँ कि आप अच्छे पत्रकार हैं कि आपने कम से कम इतनी संवेदनशीलता और इतनी बड़ी बात को रखा। हम तो ये चाहते हैं इसको रोज अपने अखबार में और टीवी पे चलाएं। कम से कम अकेले 3 मामले नहीं है, 3 लाख मामले निकल आएंगे पूरे प्रदेश में इस तरह के कि आप हमको परेशान कर रहे हैं। हमारी अगर नियत साफ है तो सरल नीति बनाए ना। हम क्यों नहीं करते? जब हमारे पास सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है, अब तो आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, सारे आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो फिर हमें पैसा लेने के लिए क्यों लाइन में लगाया जा रहा है? फिर हमें ऑनलाइन पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरे लोगों को दे रहे हैं आप, और बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि हम बैंक जाएंगे तो बैंक जाएंगे, हमारे खाते में क्यों नहीं आएगा पैसा? तो मैंने कहा कि कम से कम राजनीति में एक स्वच्छ दिमाग होना चाहिए। हम कुछ चीज़ें दुश्मन से भी सीखने की कोशिश करते हैं, हम तो विरोधी से भी सीखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ अच्छाई है, अगर अखिलेश जी को आप विरोधी भी मानते हैं तो उनकी कुछ बेहतर चीज़ें तो ले लीजिए आप, कि उन्होंने कम से कम नए सोच के साथ व्यवस्था बनाई। कैसे हम लैपटॉप पहुँचाते, 17-18 लाख लैपटॉप पहुँच गए, एक उंगली नहीं उठा पाए आदमी। आप बताइए, कोई बिरादरी कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसको ना दिया हो। उसकी नीति साफ सुथरी बनाई। हमने वजीफा बांटा, सबके खाते में पहुंच गया। हमने फीस माफ की, फीस अगर दी सरकार ने तो खातों में पहुंच गई। मैं सोचता हूं कि उसी तरह की नीति बने जिससे कम से कम जनता का पैसा जनता के पास पहुंच जाए। सरकार के पास कोई दफीना नहीं है बांटने के लिए।
अगर सरकार के पास कोई पैसा है, वो पैसा भी लोगों का है, लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। ये बात हमारे नेता मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन कहते रहे कि हम अगर किसी की कर्जा भी किसान का माफ कर रहे हैं तो हम उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि उसके पैसे से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें पूरे देश को खिला रहा है, वो देश की पूरी असली ताकत है, वो रीढ़ है। अगर हम उसे कमजोर करेंगे तो फिर हिंदुस्तान स्वस्थ नहीं, वो खड़ा नहीं हो सकता। यही नीति हमारी आज भी समाजवादी परिवार के लोगों की है कि हमारा जो पैसा है, हमारे बच्चों के अधिकार के लिए जो अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में जगह दी है और जो अधिकार दिए हैं, वो कम से कम पूरे सच्चे मन के साथ निभाया जाए। मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण में पिछले 10 साल से प्रयासरत बबीना का एकमात्र स्कूल मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 8 तक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए कोचिंग की व्यवस्था, वह भी अनुकूल वातावरण में। कम फीस दर पर उच्च शिक्षा, सुसंस्कृति, अनुशासन, खेल, कला, जीके और सफलता पर विशेष जोर। प्रवेश प्रारंभ जल्दी कीजिए। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। हमारा पता है मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, टुंगी नंबर 1, वन विभाग कार्यालय के सामने, बबीना कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए प्रबंधक मुकेश शर्मा। कॉन्टैक्ट 9889683356।